अब हम पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक, पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का सब अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने जो अक्ष पर घूमता है वो क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। मतलब वह कक्ष है ना, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। पृथ्वी जो है ना, सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और एक समय में इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरी भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, है ना। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। ये रहा, है ना, यहाँ से ये प्रदीप्त वृत्त हुआ। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। घूर्णन के समय काल को क्या कहा जाता है? पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है? तो आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट कौन थे? खगोल शास्त्री थे। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिधर सूर्य की धूप पड़ेगी वहाँ पर हमेशा दिन होगा और गर्मी बढ़ते रह जाएगी, और जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँचेंगी वहाँ पर हमेशा रात रहेगी और ठंड पड़ेगी वहाँ पर। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365.1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है? दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो लगाती है, कैसे पथ पर? तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है।
ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होते हैं ना। ऋतुओं में जो परिवर्तन आता है कैसे आता है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में जो परिवर्तन होता है ना, उसी के कारण होता है ऋतु में परिवर्तन। क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है? एक पेंसिल, दो पीने तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पिनों को कागज पर स्थित कर दें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है यहाँ पर। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें। अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाइए। अब जो आकृति कागज पर बनेगी वह दीर्घवृत्त होगी। ऐसे ही जो है ना, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है कौन? पृथ्वी। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है ना। चित्र 3.3 में हम क्या देखेंगे कि 21 जून को जो है ना, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। पहले हम उस चित्र को देख लेते हैं। देखिए, 21 जून को बात कहा गया था, तो ये रहा। क्या है यहाँ पर? सूर्य की किरणें क्या होती है? कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। ये है हमारा इक्वेटर, और यहाँ से जो है ना सूर्य की किरणें, ये सूर्य है, यहाँ से रोशनी इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, इधर भी, इधर भी। ये जो 21 जून का समय है, इस दिन क्या होता है, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और यह सूर्य, इसका उत्तरी गोलार्ध जो है, ये किधर झुका हुआ है? ये उत्तरी गोलार्ध ये झुका हुआ है सूर्य की तरफ, है ना। ठीक उसी तरह देख लेते हैं उत्तरी गोलार्ध में शीत, यहाँ पर जैसे उत्तरी ध्रुव जो है ना, उत्तरी गोलार्ध जो सूर्य की तरफ झुका रहेगा तो गर्मी होगा, वहीं इस भाग में क्या हो जाएगी? ठंडी होगी। वही है ना, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, ये 22 दिसंबर है। इस दिन दक्षिण अयनांत हो जाता है और इस दिन उत्तर अयनांत होता है। फिर पढ़ते हैं उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में क्या होता है। इस दिन भी जो है धूप यहाँ पर सॉलिड पड़ता है, और नीचे दक्षिण ध्रुव में, दक्षिण में भी क्या होता है, यहाँ पर सॉलिड धूप पड़ता है इस लाइन में। तो इसी दिन क्या होता है, 21 मार्च होता है, और 23 सितंबर, 21 मार्च को हो जाता है हमारा वसंत ऋतु, और 23 सितंबर को भी वसंत ऋतु दिखाया जा रहा है, शरद ऋतु और शरद ऋतु। चलिए, इनको अच्छा से हम चित्र तो देख लिया आप, इसको हम थ्योरी में अच्छा से पढ़ते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तर ध्रुव कहाँ झुका होता है? सूर्य की तरफ झुका होता है ना। उस दिन ये उत्तर ध्रुव था जो कि सूर्य की तरफ झुका हुआ था, तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में क्या होता है, सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध जो है ना सूर्य की तरफ झुका होता है। तो उस दिन क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है तथा सबसे छोटी रात होती है। सबसे लंबा दिन 21 जून को, सबसे छोटी रात 21 जून को होता है, क्योंकि उस दिन उत्तरी ध्रुव जो है ना सूर्य की तरफ झुका हुआ रहता है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव को सूर्य की ओर जो घुमा हुआ रहता है उसी को कहा जाता है उत्तर अयनांत। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने की मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। क्या होता है, 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण, दक्षिण ध्रुव अब सूर्य की ओर झुकेगी कब, 22 दिसंबर को, तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है।
तो कहा जाएगा कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है, तो 22 दिसंबर को। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? चलिए, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। अब देखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर को भी सूर्य की किरणें क्या होती है, विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। इस अवस्था में क्या होता है, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं, इसे विषुव कहा जाता है। जब पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर हो उसे क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। और विषुव किस तारीख को आता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध जो ऊपर होता है उसमें क्या होता है, शरद ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति करने को क्या कहा जाता है, परिक्रमण कहा जाता है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है, विषुवत वृत्त पर, याद रखिएगा उस दिन 21 मार्च या 22 सितंबर होता है, 23 सितंबर होता है ना। 21 मार्च या 23 सितंबर को क्या होता है, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, तो परिक्रमण के कारण होता है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहा जाता है, घूर्णन कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमती है, तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें क्या होती है, विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, नहीं। 21 जून को सूर्य की किरणें 21 जून को जो है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, ना कि विषुवत पर। और 21 के बाद होता है 22 दिसंबर को क्या होती है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं, शरद ऋतु में दिन छोटे होते हैं। चलिए अब मिलते हैं अगले चैप्टर में।